इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारी वीडियोस इस चैप्टर के देखने पाएंगे। और वहां पर दूसरे चैप्टर्स का भी लिंक दिया गया है, जिससे आप सारे वीडियोस ज्योग्राफी के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने मेटालिक मिनरल्स को कंप्लीट किया था, यानी कि जो हमारा फेरस था और इसके साथ ही हमारा नॉन फेरस था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स को, यानी जो हमारा नॉन मेटालिक मिनरल्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम कुछ बातें जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीका के साथ, यानी माइका जिसे भी हम कहते हैं। तो देखिए, माइका जो है वो एक मिनरल है। वो बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे हम प्लेट्स कह सकते हैं मिलकर बना हुआ होता है। और माइका को आप देखेंगे तो वो बहुत ही आसानी से थिन शीट्स में टूट जाता है, थिन शीट्स में वो अलग अलग हो जाता है। और ये जो शीट्स हैं ये इतने पतले हो सकते हैं कि आपका जो माइका शीट है, यानी कि जो आपका जो माइका है वो 1 सेंटीमीटर में या कुछ सेंटीमीटर में उसके हजारों शीट आपको एक के ऊपर इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा माइका का स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ ही माइका की बात करें तो वो आपको क्लियर कलर में भी देखने को मिल जाएगा, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी कलर में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही जो माइका है उसके कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके वजह से वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखें, जो माइका है उसमें काफ़ी अच्छा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, और इसके साथ ही काफ़ी कम लॉस पावर लॉस फैक्टर होता है। इसके साथ ही इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ माइका की बहुत अच्छी होती है, और वो हाई वोल्टेज के प्रति काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इस वजह से जो माइका है वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो माइका है वो आपको नॉर्थ जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके नॉर्दर्न हिस्से में देखने को मिल जाता है, जो आपका कोडरमा गया और हजारीबाग बेल्ट है झारखंड में। वो यहाँ पर माइका का काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही राजस्थान का जो अजमेर है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको माइका का प्रोडक्शन होता है। और आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर रीजन है यहाँ पर भी माइका का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये रीजन्स है जहाँ पर माइका का काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है रॉक मिनरल्स। तो रॉक मिनरल्स में हम पढ़ने वाले हैं लाइमस्टोन के बारे में। तो देखिए, लाइमस्टोन जो है वो वैसे रॉक्स में पाया जाता है जहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट्स या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के जो रॉक्स बने हुए होते हैं, और ये आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, जो कि ज़्यादातर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से बनता है। और देखिए, लाइमस्टोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। और इसके साथ ही काफ़ी ये इसेंशियल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आयरन ओर को स्मेल्ट करने के दौरान, जब आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट किया जाता है, यानी आयरन ओर यानी आयरन बनाने के प्रोसेस में सिंपली आप समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया कि जो लाइमस्टोन है वो कौन से राज्य में कितना प्रोडक्शन होता है। तो देखिए, कर्नाटका है 30%, आंध्र प्रदेश 20% और बाकी का पूरा इंडिया 50%। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है लाइमस्टोन का। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बताया गया है, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। यानी जो माइनिंग होता है उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को के हेल्थ के में या फिर पॉल्यूशन में और भी चीज़ों में। तो इसको आप डिटेल्स में चाहे तो पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ कटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, इसके बाद एक पॉइंट सिंपली कहा गया है कि देखिए, हम ज़्यादा स्ट्रिक्चर सेफ्टी रेगुलेशंस लगाकर, यानी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन लगाकर और जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करके जो माइनिंग है उसको एक किलर इंडस्ट्री बनने से रोक सकते हैं। किलर इंडस्ट्री कहने का ये मतलब है कि देखिए, जो माइनिंग है उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखना पड़ता है। जैसे जो जो लोग माइंस में काम करते हैं उनके हेल्थ को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर माइंस में जो काम होता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हमको सेफ्टी रेगुलेशंस लगाने चाहिए और इन्वायरमेंटल लॉज लगाने चाहिए, ताकि उसको एक अच्छा इंडस्ट्री बनाया जा सके, यानी वहाँ पर लोगों की डेथ ना हो, लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, इन चीज़ों को होने से रोका जा सके। इसके बाद आगे बात की गई है, टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। यानी मिनरल्स को हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, हम सभी इस बात को मानते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे मिनरल डिपॉजिट्स पर और उन चीज़ों पर जो कि इन मिनरल से बनते हैं। और जो टोटल वॉल्यूम है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स का वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है जब हम उसको एक तरीके से देखते हैं पूरे अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। यानी कि जो पूरा अर्थ क्रस्ट है उसका 1% करीब हमारा मिनरल्स हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। और हम काफ़ी तेज़ी से इन मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में इन मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि इन मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और हम जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं ये आगे के कुछ सालों में जाकर ख़त्म हो जाएंगे, 10 20 50 100 200 सालों में ये जाकर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से तो इन मिनरल्स को इस वजह से बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बात की है कि देखिए जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं मिनरल फॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और इनका जो एक तरीके से बनने का प्रोसेस होता है या फिर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और जिस हिसाब से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि अगर आप हर साल देखेंगे तो हर साल करीब 1000 मीट्रिक टन कोयला या फिर इसी लगभग इसी अमाउंट में कोयला या फिर और भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इतनी स्पीड में जो मिनरल्स है वो बनते नहीं है, इतनी ज़्यादा जल्दी वो बनते नहीं है। तो इसलिए जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही फाइनाइट मात्रा में एक लिमिटेड अमाउंट में है और इसके साथ ही वो नॉन रिन्यूएबल है। यानी एक बार हमने उसे यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो रिच मिनरल डिपॉजिट्स है हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे लिए ये काफ़ी कम समय के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यूज़ करने लगे तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बात की गई है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड एफर्ट हमें लगाना होगा या फिर करना होगा ताकि जो हमारा यूज़ है मिनरल रिसोर्सेज का इसको काफ़ी प्लान तरीके से यूज़ किया जा सके और काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सके कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सके। और इसके साथ ही यहाँ कहा जा रहा है कि हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारा लो ग्रेड ओर्स हैं उसको सस्ते दामों पर हम निकाल सके या फिर यूज़ कर सके। और इसके साथ ही जो मेटल्स हैं उसको रिसाइकल कर सके, जो स्क्रैप मेटल है उसको हम यूज़ कर सके और इसके साथ ही दूसरे तरीके के सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ कर सके ताकि हम अपने मिनरल्स को फ्यूचर के लिए बचा सकें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमारा है एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखिए एनर्जी रिसोर्सेज की यहाँ पर बात की गई है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।